अब उन मौलवी साहब को चाहिए था ये सोचते, यार इतनी मॉडर्न फैमिली अगर किसी मौलाना को बुला रही है यही काफी है। अब आप जाके बहुत ही नरम लहजे में बात करें। उन्होंने देखा जब बेपर्दा खवातीन बैठी हुई हैं, भाई उन्होंने जो पर्दे पे बयान किया, ये पर्दा ना करने वाली औरतें बेगैरत होती हैं, जहन्नम में जाएंगी। वो जो घर के सरबरा थे मुझसे मिले, कह रहे हैं यार हम तो मुंह नीचे करके बैठे हुए, हम सारे दयूस हैं, बेगैरत हैं एक नंबर के। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा जो आदमी अपनी बहन बेटी को पर्दा नहीं कराता वो बेगैरत है। तो कह रहे हैं मेरी तो बहन भी बैठी हुई थी, बेटी भी बैठी हुई थी। कह रहे मुझे लगा मेरे से बड़ा बेगैरत दुनिया में कोई है ही नहीं। और वो खवातीन भी सर झुका के यार हम तो बहुत ही बेगैरत है। तो वो उन्होंने उन मौलाना साहब का दाखिला ही बंद कर दिया। वो कह रहे हैं हम लोग तो बिदक गए, वो तो पैरी लिबरल थे, अमेरिका से आई भी फैमिली थी वो, तो उनको उन्होंने कहा यार हमने मौलवियों के करीब नहीं। तो ये गलत तरीका है भाई। ऐसे में वो ठीक है बैठी भी है, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, पर्दे में बैठना चाहिए, लेकिन मौलवी साहब को चाहिए वहां पर पर्दे के अलावा दूसरा टॉपिक लेके जाए, ठीक है ना। वहां दूसरा टॉपिक इस्लाम के तौहीद सिखा दें उनको, इस्लाम की मोहब्बत दिल में डाल दें। जब मोहब्बत दिल में आएगी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी, खुद ब खुद इस्लाम की तरफ मैलान होगा। तो वाज़ो नसीहत तो बहुत ही टेक्निकल फील्ड है ये। बिल्कुल एक वाज़ो नसीहत का मतलब बात बताना नहीं होता, मनवाना होता है, अमल पे लाना होता है। वाज़ो नसीहत इसलिए होती है, खाली मालूमात अगर देनी है तो फिर तो जहन्नम पे पूरा प्रोग्राम पेश कर दो उनके सामने। जो औरत पर्दा नहीं करती वो भी जहन्नम में जाएगी, और फिर तू भी जाएगी जहन्नम में, वो जो बैठी हुई है ना बगैर दुपट्टे के। फिर तो ये है, और ये जितनी बगैर दुपट्टे के ये तो सारी जहन्नम में, और कुछ के गले भी खुले हुए हैं वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में। और ये जो टीचर हैं जिन्होंने पर्दे का यूनिवर्सिटी में निजाम नहीं बनाया हुआ, ये हमेशा जहन्नम में जलेंगे। और ये लड़कियां भी जहन्नम में, और इनके भाई एक नंबर के दयूस, एक नंबर के बेगैरत। तो हो गया फिर काम। तो वाज़ो नसीहत बिल्कुल एक अलग फील्ड। वाज़ो नसीहत में मौलाना तारिक जमील साहब की तरह किसी तवाइफा के सर पे भी हाथ रखना पड़ा। मौलाना तारिक जमील साहब ने किसी एक्ट्रेसेस को बोला था तू मेरी बेटी है, उस पे लोगों ने बड़ा तंज किया। मैंने कहा यार ये इन्हीं का दिल है, मेरा दिल नहीं है इतना बड़ा। एक नाचने वाली को अपनी बेटी कह दिया, भाई हमारा दिल नहीं है, ये इनका दिल है, इन्हीं का सर। मैं तो बहुत मुतासिर हुआ था। क्यों? वो चाहते थे भाई दीन पे आएगी, तो वो इस तरह थोड़ी दीन पे आएगी, तू नाचती है तो जहन्नम में जाएगी। जाएगी जहन्नम में, ये रिपोर्ट यही है। अगर ये नाच गाने नहीं छोड़े ना, मसला चेंज नहीं होगा। अगर नाच गाने नहीं छोड़ी जाएंगे जहन्नम में ही। लेकिन ये बताने का नहीं है भाई, ये बताने का नहीं है, क्योंकि जहन्नम में ही डालना है तो फिर तो आपको तबलीग की जरूरत क्या है। आपका वाइस का काम तो ये कि जहन्नम से बचाए, तो मोहब्बत से तो बच जाएगा भाई, वो फतवों से नहीं बचेगा वो कि तू भी जहन्नम में, तू भी जहन्नम। मैंने बताया था ना, एक वाकया हुआ था, हमारे उस्ताद ने बताया कि कुछ कादियानी थे, वो वाकई तहकीक करना चाह रहे थे कि यार हम देखें मिर्जा नबी था या नहीं था। तो कहते हैं हमारे महल्ले के उन्होंने मौलवी साहब को बुला लिया। कह रहे हम छोटे थे, हम भी चले गए कि मुनाजरा होने वाला है। मुनाजरा बनाओ, लोग बड़ी इंजॉय करते हैं। कह रहे वो मौलवी साहब गए, उन्होंने उन कादियानी लड़के बैठे हुए थे, उनके बाप को कहा कि मिर्जा की शक्ल पे भी ऐसी नहुसत टपकती थी जैसी इसकी शक्ल पे नहुसत टपक रही है। कह रहे वो तो मामला ही बिगड़ गया, वो तो घर से निकाल दिया उन्होंने। अब ये इस पे खुश हैं, देखो मैं कैसा गैरत, मिर्जा को मैंने मनहूस करार दे दिया। तो हमारे उस्ताद ने कहा भाई मनहूस करार दे दिया नहीं दे दिया, लेकिन उनके जो इस्लाम का चांस था वो आपने दरवाजा, वो जहन्नम में जाएंगे, आप भी साथ में जहन्नम में। वो बेचारे गांव के मौलवी थे, सख्त मिजाज। तो वाज़ और नसीहत एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है मेरे भाई। वाइस को बहुत खुला डुल्ला दिल रखना पड़ेगा। हाँ, हुदूद शरीयत को क्रॉस करने की इजाजत नहीं। तो मैं इसी वजह से टेलीविजन में किसी खातून एंकर के साथ नहीं बैठता, वहां नहीं बैठता, जरूरत नहीं है। उस एंकर ने को तो थोड़ी समझना है, वो तो दुनिया को समझाना है। वहां गलत मैसेज जा रहा होता है, मैं कभी नहीं बैठा। कैमरे की हद तक होता हूं, जैसे यहाँ हूं तो लाइव कैमरे में तो कोई भी ले लेना हमें, लेकिन मैं सामने कभी नहीं हूं। कई दफा मौका मिला है, स्टूडियो जाके मैं वापस आया हूँ, वही खातून के साथ मैं नहीं बैठा। मेरे सामने किसी आदमी को बिठाओ, क्योंकि भाई तुम्हें जरूरत भी नहीं है ना, आदमी बिठा सकते हो ना तुम। लेकिन नसीहत ही अगर किसी खातून को करनी है भाई, अगर उसको बुर्का ही पहना लिया तो पहना लिया ना बुर्का, तो बेपर्दा को नसीहत की जाएगी ताकि वो पर्दा करे। तो ये जो यूनिवर्सिटियों का माहौल है इतना बुरा नहीं है जितना हम समझते थे, इनमें बहुत ज़र्फ है। ये मुसलमान है भाई, ये चाहते हैं कि हमें इस्लाम सीखने को मिले। तो अगर मौलाना लोग ज़र्फ बड़ा रखें, कलाम में चाशनी पैदा करें, और ऐसी बात ना करें जिससे उनको लगे ये हम पे तंज कर रहा है। तंज जहां होगा ना वहां नहीं चलेगा तंज। अब मैंने एक जनरली बयान किया भाई दाढ़ी कटाना हराम है, अब मैं बोलूं ये दाढ़ी काटता है ना, ये हराम काम कर रहा है, ये गलत हो जाएगा भाई। काटता नहीं है तो बच्चा है। तो ये बहुत बड़ा ज़र्फ रखना पड़ता है। तो फिर आप एक्सेप्ट भी होगे हर जगह, फिर आपकी बात सुनी भी जाएगी।
और मैंने देखा है बहुत फर्क पड़ता है इससे, लोग सुनते हैं बात को, बहुत बड़ी तब्दीलियां आती हैं यार। इतनी लिबरल यूनिवर्सिटियों में जाके मैं जब बयान के लिए गया हूँ, कौन सी अभी यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी, कितनी बातें सुनी थी, इतनी बेपर्दगी है यार। हमारे सामने सबने दुपट्टे पहने हुए थे यार, मैं तो यही देख के आ रहा था यार, चलो इतना इन लोगों के दिल में मौलवी का एहतराम है यार, इन लड़कियों ने दुपट्टा ले लिया। अंग्रेज औरतें थोड़ी लेती हैं दुपट्टा। और दूसरा, 1.5-2 घंटे किसी मौलवी की बात सुन ली। वो मुझे कह रहे थे कि ये लेक्चरार के लेक्चर नहीं सुनते, ये लोग जिनकी लाखों रुपए फीसें दी हुई होती हैं, इतने घंटे प्रोफेसरों के लेक्चर नहीं सुनते। और इतनी गर्मी थी, ऐसी काम नहीं कर रहे थे क्राउड की वजह से। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की हालत नहीं है, हर जगह यही है। इसका मतलब है भाई खराबी हम में है, सही है ना, खराबी वाइज में है, दाई में है, खराबी लोगों में नहीं है। दाई ने, ये तो तबलीगी जमात है जिसकी वजह से मेरे भाई हमारा इमेज दुनिया में कुछ बन गया है, वो मोहब्बत से बात करते हैं, तो वरना दाई में खराबी है, खराबी पब्लिक में नहीं है। अगर दाई लहजे में मिठास पैदा करे, वो ये बता दे हम आपके फायदे के लिए आए हैं और तंज नहीं करेंगे हम आपके ऊपर, तो मुसलमान के दिल में ईमान होता है। कुरान के अल्फाज देखो, फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, आप नसीहत करो, नसीहत मोमिन को फायदा पहुंचाती है। अल्लाह थोड़ी गलत कह सकता है। जल्दी मेरे भाई, जो मान नहीं हो गया मेरे भाई, कुर्बानी जितनी चाहे कर लो मेरे भाई, बेहतर ये है कि 1 करो बाकी सदका कर दो, वो भी ठीक है, लेकिन नहीं होता तो चलो 2 करो, चलो 3 कर लो। मुफ्ती साहब, तकफीर का तो अंदाजा है कि निहायत हसास मसला है कि या तो कहने वाला काफिर होगा या जिसके बारे में बोला, और ये कि 99 के बजाय एक तावील भी निकले, ऐसा माना जाए। मुंदरजा झील अफआल के बारे में क्या हुक्म है, जबकि सब मुसलमान हुक्मरान मुनाफिक हैं, सब उलमा भटके हुए हैं, तमाम इस्लामी अफवाज बुज़दिल हैं। देखो, कुछ लोगों के दिमाग में मनफियत का भूसा भरा हुआ होता है, मनफियत का भूसा, हर वक्त मनफी सोचते हैं वो। इससे पता है सोसाइटी को नुकसान हो या ना हो, आपकी अपनी सेहत को बहुत नुकसान हो। जो ऐसा सोचते रहते हैं डिप्रेशन में भी जाते हैं, उनकी फैमिली वाली लाइफ भी खराब हो जाती है, क्योंकि बीवी के बारे में भी मनफी सोचते हैं, बच्चे के बारे में भी मनफी सोचते हैं, मस्जिद के इमाम के बारे में भी मनफी। तो पॉजिटिव सोचना सीखो। जब भी कोई कहे ये मुनाफिक हैं, बोलो भाई मैं मुनाफिक हूं, ये बिल्कुल ठीक लो। तमाम इस्लामी मुल्कों की अफवाज बुज़दिल हैं, बोलो नहीं भाई ऐसा नहीं है। इस्लामी मुल्कों की अफवाज में कुछ बुज़दिल भी हैं और कुछ बहादुर। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको आप एक ही लाठी से आको, भाई हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। तमाम उलमा मुनाफिक हैं, ये तो आपके कुफ्र पे मौत होने का खतरा है। उलमा तो गुमराही पे जमा हो ही नहीं सकते, ये तो हदीस के खिलाफ चले जाओगे आप। हदीस, नबी आखिरी नबी हैं, तो अब उलमा अंबिया के वारिस हैं। कुछ उलमा मुनाफिक भी होते हैं, गलत भी होते हैं, मेजॉरिटी उलमा में गलत नहीं हो सकती। समझते हो कि नहीं समझते? तो मन मुस्बत सोचा करो। अभी तो पाकिस्तान ने करके दिखा दिया ना, इंडिया को जवाब दे दिया, उसके बाद बुज़दिली कर। 40 हमारे थे, 75 उनके थे, तो वो डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया। और ये वो डिफेंस सिस्टम था जो पाकिस्तान ने रशिया से मांगा था कि हमें दे दो प्लीज। अमेरिका ने मना कर दिया, मत लो, नहीं ये इंडिया को मिलेगा, तुम गंदे बच्चे हो, तुमको नहीं मिलेगा। हम एहसास कमतरी में गए, हमारे पास डिफेंस सिस्टम ही नहीं है यार, हम एहसास कमतरी में जा रहे। हमारी फौज ने वो डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया और बोला अच्छा हुआ नहीं दिया तुमने, ये तुम्हारा डिफेंस सिस्टम का ये हाल। अब इस पे भी कुछ लोगों को है कीड़े का दुनिया में कोई इलाज, बस मनफी 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 मनफी, तो सोचते रहो मर जाओगे एक दिन, खुश रहना ही नहीं आता तुम्हें। हम तो बहुत खुश हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है, मजा आ गया। फिर मैं बार बार कहता हूँ हमारी इंडिया से दुश्मनी नहीं है भाई, हमारी दुश्मनी मोदी से है। इंडिया भी एक मुल्क है, हमारी दुश्मनी मोदी से। फिर हमारे आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब मिल गया, वो असेंबली ने दिया है। अच्छा, हमें तो चूंकि ऊपर के हालात भी पता होते हैं, इस खिताब मिलने में आर्मी चीफ की अपनी कोई रिक्वेस्ट नहीं है और ना अपनी कोई तहरीक है कि उसने खुद, क्योंकि अयूब खान के दौर में तो वही सदर ममलिकत था, उसी ने पास भी किया, उसी ने साइन भी किया, उसी ने दरख्वास्त भी की और फील्ड मार्शल भी वही बन गया। यहाँ ऐसा नहीं है, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है। यहाँ तहरीक कुछ और लोगों ने चलाई है कि भाई ये इतनी बड़ी बहादुरी है, 2 घंटे में जंग का नक्शा बिल्कुल उलट दिया, तो अब फील्ड मार्शल का खिताब मिलना चाहिए। तो ये असेंबली से बाकायदा पास हुआ है, सबके दस्तखत हैं, चाहे वो मुआफिक हो चाहे वो मुखालिफ हो, उसके बाद जाके फील्ड मार्शल का। तो खुश होना चाहिए यार, पाकिस्तान में इतने मनफी काम हो रहे हैं, लेकिन चलो यार हमारे आर्मी चीफ को बहादुरी का खिताब मिल गया। लेकिन नहीं, हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको जितना भी मैं मुस्बत करूं ना 2-2 घंटे, जैसे ही मैं उनके घर से बाहर निकलता हूं फिर उल्टे हो जाते हैं। वो कहने लगे यार ये जब इंडिया ने फायरिंग मारे ना, मिसाइल मारे, अब ये हमारे फौज वौज तो बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकती, ये सब ड्रामेबाजी है, ये कुछ भी नहीं है इनके पास, इन तिलों में तेल नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है, नूरा कुश्ती है। मैं समझा रहा था, नहीं भाई देखो, ड्रोन को कह रहे मिसाइल से गिरा क्यों नहीं रहे ड्रोन को। मैंने कहा देखो ये छोटे मोटे ड्रोन जो है ना, इनको मिसाइल से मारना ऐसे है जैसे मुर्गी को तोप से उड़ाना सही है।
और ये छोटे मोटे ड्रोन जब आते हैं ना लोकेशन, तो मिसाइल से हम मारेंगे, इंडिया हमारे मिसाइल की लोकेशन देख लेगा, फिर वो बड़े ड्रोन भेजेगा, उनको मारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे मिसाइल जहां नस्ब है वो तो ट्रेस कर लेगा। तो इनको कलाशनकोफों से ही मारा जाता है। समझा समझा के थक गए, मान गए, हाँ यार ये लॉजिक की बात। 1 घंटे बाद मिलता, फिर उल्टा हो जाता दिमाग। फिर क्या हुआ, फिर उल्टी बातें, फिर उल्टी बातें। फिर जब 2 घंटे की फाइट हुई, पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली ना, उनके डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया पूरा। फिर वो सीधे हो गए दोबारा। यार काम तो खानदानी कर लिया यार, सलूट है यार पाक आर्मी को। और आसिम मुनीर के गीत गाने शुरू कर दिए उन्होंने। यार मानता हूं यार, और हमारे एयर जो चीफ मार्शल है उसको भी सलाम, और यार नेवी को भी सलाम। मैंने कहा शुक्र है ये दोबारा लाइन पे आ गया, इसलिए खुश रहा करो यार। बोलो बहुत अच्छा खानदानी। एक काम तो इतने अरसे बाद, गुर्बत महंगाई के पिसे हुए लोग यार, ढक्कन नहीं है। खुदा की कसम मुझे इतना मजा आया ना इसके बाद। एक बंदे ने टिकटॉक पे एक वीडियो डाली, बोला कोई बात नहीं यार, हम भूख से मर जाएंगे, सर उठा के तो जिएंगे ना, सर उठा के तो जिएंगे ना। तो भले भीख का मिसाइल ही हो, चलाना के लिए भी बाजू जरूरी है। वो कहते हैं ना चाइना ने मदद की है, चाइना ने आपकी क्यों नहीं कर दी, चाइना ने किसी और की क्यों नहीं कर दी। चाइना ने भी जब मदद की है जब उसने पाकिस्तानी फौज में दमखम देखा है, वरना वो बिला वजह अपने मिसाइल जहाजाया नहीं करेगा, तब उसने मदद की है। अरबी का एक मकूल है, लस्सैफु बिस्साअ लस्साअदु बिस्सैफ इन्नमस्सैफु बिस्साअद, लस्साअदु बिस्सैफ इन्नमस्सैफु बिस्साअद। क्या मतलब, बाजू में तलवार से ताकत नहीं आती है कि आपके हाथ में तलवार है तो आपका बाजू ताकतवर है। तलवार में आपके बाजू से ताकत आएगी, नहीं आई बात। आपके हाथ में अगर तलवार है तो तलवार से आपका बाजू मजबूत नहीं हो जाता। यही तलवार आप किसी बच्चे को पकड़ा दो, किसी काम की नहीं है। तलवार से ताकत जो आती है वो बाजू के जरिए, बाजू मजबूत होगा तो तलवार पावरफुल होगी। तो हवाई जहाज चाहे राफेल हो कोई भी हो, पायलट से हवाई जहाज में दम आता है मेरे भाई। मिसाइल चलाने वाले का जिगरा होना चाहिए, पायलट का जिगरा होना चाहिए, फिर उस जहाज में दम आता है। राफेल आप पकड़ा दो 12वीं क्लास के बच्चे को, तो राफेल कुछ कर पाएगा? वो तबाह होगा। उसमें फ्रांस का कसूर नहीं है, उसमें कसूर उस पायलट का है जिसके हाथ में आपने इतना जबरदस्त जहाज पकड़ा दिया। अब उसकी वजह से राफेल की मार्केट ही क्या हो गई, खत्म। हालांकि खत्म मार्केट नहीं होनी चाहिए, पायलट की होनी चाहिए। तो यही राफेल हमारे पायलट, और ये मेरी तहकीक है, हवाई बात नहीं है। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट हैं, पहले हम बचपन में सुना करते थे, हम कहते थे शायद ये फेंक रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च है कि नंबर 1 दुनिया के पायलटों में उनका शुमार होता है। एक अमेरिका के पायलट दुनिया के नंबर 1 शुमार होते हैं, और पाकिस्तान के नंबर 2 में या उन्हीं के लेवल के हैं। अब इसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि एयरफोर्स ने जो पायलट की ट्रेनिंग का जो मैयार है ना पाकिस्तान में, वो चेंज नहीं हुआ, उस मैयार पे समझौता नहीं किया। अब टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो मैयार पे समझौता होता है ना कि यार इतना जबरदस्त पायलट की क्या जरूरत है, सारे काम तो जहाज कर रहे हैं। तो हमारी एयरफोर्स ने पायलट की ट्रेनिंग पे समझौता नहीं किया है। तो ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, तभी पायलट की सिलेक्शन इतने आराम से नहीं होती। पाकिस्तान में पायलट की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। और फिर दूसरी बात यह कि हमारे पायलट में तो शहादत का जज्बा होगा ना, हिंदू में थोड़ी होगा शहादत का जज्बा। हमारे पायलट को तो पता है कि यार मरे तो शहीद होंगे। राशिद मिन्हास ने जो जान दे दी थी जहाज को गिरा के, ये हिंदू थोड़ी कर सकता है। हिंदू को पता है कि अगला जन्म, उससे अगला जन्म सिर्फ किताबों में है, हकीकत में कोई जन्म बनम नहीं है। और अगर है भी तो इम्कान के दर्जे में, अगर नहीं निकला तो मेरा क्या होगा कालिया। पता चला उसने मुल्क के लिए जान दी, अगला जन्म हुआ ही नहीं, वो कहेगा मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया ना। हमें तो भाई ऐसे जन्नत का यकीन है जैसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि कुरान ने जिस अंदाज से बयान किया, फिर कुरान का बरक होना, और शहीदों के खून की खुशबू तो हमने खुद सूंघी है भाई, हमें क्या जन्नत बताओगे, हमें क्या। तो इसलिए मुसलमान के पास तो भाई ये मोटिवेशन है, इनके पास थोड़ी ये मोटिवेशन। तो ये सिर्फ राफेल से ही लड़ेंगे हम, खाली राफेल नहीं, हम पायलटों से लड़ते हैं। तो ये अरबी का मकूला याद रखना, तलवार में बाजू से ताकत नहीं आती है, बाजू से तलवार में ताकत आती। बाजू मजबूत होना चाहिए, बाजू मजबूत है तो तलवार ना भी हो, छुरा भी चलेगा। बाजू मजबूत नहीं है तो फिर भाई तलवार क्या मिसाइल पे पकड़ा दोगे, किसी काम का नहीं है। काफी बेइज्जती हो गई है मोदी की। हजरत मैंने देखा कि आपके करीब हूँ और आप मेरे, लेकिन ख्वाब नहीं सुनाया करो मुझे भाई, मुझे अपने खुद इतने अपने बारे में ख्वाब आते रहते हैं। वो मैंने मुफ्ती साहब अगर ड्रॉप शिपिंग में एक दिन में एक कस्टमर को ये बताएंगे हम किसी और से ले दे रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग का मसला मैं पूरी तफसील के साथ रिकॉर्ड करवा चुका हूँ यूट्यूब पे, लिखें ड्रॉप शिपिंग मुफ्ती तारिक मसूद, पूरी डिटेल में आ जाएगा मसला। मुफ्ती साहब अगर ससुराल बहुत जुल्म करता हो बहू पर, यहाँ तक के बहू को कत्ल करने की कोशिश की हो
और फिर ससुराल से अलग हो जाए, ये ससुराल है या इसराइल है भाई, फिर ससुराल से हो जाए बेटा बीवी को लेकर, तो ऐसे ससुराल वालों से रिश्तेदारी नहीं चाहिए। लेकिन सामने अगर कत्ल करने की कोशिश की है तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, फिर कतई ताल्लुक कर दें जायज है, इससे तो बड़ा तो जुर्म ही कोई नहीं है ना। लेकिन की भी है कि नहीं की है, बहरहाल अगर कोशिश की है कत्ल करने की फिर कतई ताल्लुक जायज है, तो बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा मेरे भाई जलियल मुझे अगर किसी की 9 बेटियां हों और वो दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी करने पर पहली बीवी बोले कि मुझे किसी भी हालत में तलाक दो, तो ये सूरत में दूसरी बीवी को तलाक दे दी जाए, क्योंकि पहला घर टूट रहा हो, ना दूसरी को दें ना पहली को दें। पहली को देंगे 9 बेटियों का मुस्तकबिल खराब होगा, दूसरी को देंगे तो उसके साथ नाइंसाफी होगी, तो किसी को भी ना दें। बाकी बीवी कह रही है, कहने दें, इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाए, कोई रिस्पॉन्स न दें और अच्छा सलूक करें उसके साथ। अल्लाह ने अगर माल दिया उसको दुबई ले जाएं घुमाने के लिए, माल नहीं दिया तो अंडा मोड़ पे चाय पिलाएं उसको ले जाए। हर आदमी अपने हिसाब से खर्चा करता है, खर्चा करें, टाइम दें, उसकी कड़वी कसीली बर्दाश्त करें, टाइम लगता है चीजों को दुरुस्त होने में, दुरुस्त हो जाएगा, तो हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपने पर्चा सबके सामने मत पढ़िएगा, मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ पढ़ने में भी समझ में नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया से वाला है वो, उसमें एक बड़ी मीम टाइट बनाई है किसी ने, एक लड़के से, पतला सा लड़का है, उससे अब्बा ने पूछा कि मैट्रिक के पेपर में नंबर कैसे आए हैं, वो फेल था बेचारा। उसने कहा ऑस्ट्रेलिया से करके भाग गया वो मुझे बड़ा मजा आया। बहुत खतरनाक हालात हैं भाई भाई ये तो बहुत खतरनाक है यार, अल्लाह की पनाह यार, अल्लाह ऐसी आजमाइशों से बचाए। मुफ्ती साहब मेरे वाले 16 साल हो चुके, मगर हमारे घर के हालात शुरू से खराब है, मेरे वालिद की तबीयत भी खराब रहती है, तो इनकी तरफ से बहुत बड़ा बेटा हूँ, क्या मैं कदम उठाऊं जो हमारे हालात बेहतर हो जाएं। 16 साल से माँ बाप लड़ रहे हैं, आप पैदा कैसे हुए? अच्छा बाज मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं, हर साल बच्चा आ रहा होता है, कहते हैं 6 साल से लड़ रहे हैं और 6 बच्चे हो गए। मैं कहता हूं अगर लड़ नहीं रहे होते तो कितने होते फिर? तो इसका मतलब कि ये इनकी आदत है लड़ने की। अब भाई अब्बा अम्मा बीमार हैं और अगर बूढ़े हो गए तो अम्मा अब्बा को अलग रखो, अम्मा को अलग कमरा दे दो और अब्बा को अलग कमरा, क्योंकि ये बुढ़ापे में और लड़ेंगे ये और दोनों डिप्रेशन में जाएंगे। इसका हल यही होता है कि इनको सेपरेट कर दिया जाए। अगर अल्लाह ने आपको माली वुसअत दी है तो फिर अलग घर में रखो अब्बा को, क्योंकि ये जो लड़ाइयां है ना 50-60 साल के बाद भी जो लड़ाइयां होती हैं, ये दोनों में से अब कोई भी ठीक नहीं होगा, ये ज़हन में रखना, कोई भी ठीक नहीं होगा। क़यामत की सारी निशानियां जाहिर हो जाएंगी मगर ये ठीक नहीं होंगे। इस उम्र में ठीक करना नामुमकिन है, अल्लाह कर दे तो अल्लाह को तो सब कुछ इख्तियार आता है। तो अब ऐसे वक्त में जब लड़ाइयां हो रही हो तो उनको मिलने ही ना दो आपस में। जैसे बाज होते हैं बाहर चले गए तो अम्मा को लेके आप बाहर रखो, अब्बा को बोलो यहाँ, तो इस तरह से तो करो, वरना ये बड़े मसाइल होते हैं भाई। अगर गलती अम्मा की है तो फिर तो अम्मा को समझाओ, अगर अम्मा की गलती नहीं है, बस दोनों का मिजाज ही लड़ाका है। बाज दफा ऐसे होता है गलती अम्मा की होती है क्योंकि वो इताअत नहीं कर रही होती, बूढ़े को नचोड़ लिया होता है पूरी जिंदगी उन्होंने, अब वो किसी काम का रहा नहीं होता, तो अब वो बेटों के साथ मिलके उस बुड्ढे को सताती हैं बेचारी। बाज माएं जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो फिर अब्बा को ऐसे अकेले मत छोड़ो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कंपनी भी नहीं पूछती, बीवी भी बाज दफा नहीं पूछती। ये मैंने अपनी आंखों से एक नहीं दर्जनों वाकयात देखे। शोहर कमा कमा के खिलाता रहा, अब जब रिटायर हो गया तो औरत अपने बेटों के साथ मिलके उसको जो सताती है ना, कोई बात नहीं मानती उसकी। और जो गैरतमंद औरतें हैं वो भी बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में, वो कहती है नहीं भी पहले मेरा शौहर, मैंने अपने शौहर को खुश रखना है। वो जन्नती औरतें होती हैं लेकिन मार्केट में कम होती हैं ऐसी। तो इसलिए अगर ऐसा मसला है, और बाज दफा उल्टा भी होता है, बाप के अखलाक इतने खराब होते हैं, जवानी में बदतमीज था वो, यानी शौहर, बाप को तो नहीं बदतमीज कहना चाहिए, शौहर की बात कर, बूढ़े होके तो ब्रेक ही फेल हो जाती हैं फिर। अब जवानी में अखलाक ठीक नहीं हुए तो बुढ़ापे में कहाँ ठीक होंगे, बुढ़ापे में तो बर्दाश्त बिल्कुल खत्म। तो ऐसे फिर शौहर के साथ औरत का गुजारा बहुत मुश्किल होता है। हदीस से हमें पता ये चलता है कि जवानी में जो सिफात आपके अंदर हैं अखलाक, वो बुढ़ापे में कम नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। अगर आप जवानी में सखी थे बुढ़ापे में और सखी हो जाएंगे, जवानी में कंजूस थे बुढ़ापे में डबल कंजूस हो जाएंगे आप, जवानी में खुश अखलाक थे बुढ़ापे में, और मैंने देखा है बूढ़ों को हर वक्त हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और बूढ़ा अगर जवानी में बदअखलाक थे ना, बुढ़ापे में तो फिर ऐसे जैसे तवे पे बैठा हुआ आदमी हर वक्त फायरिंग करता रहेगा। फिर औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा। तो फिर ऐसी कंडीशन में यही चाहिए भाई, दोनों को अलग रखो। बोलो अब आप हम पैदा हो गए, अब क्या है आपको,
वो उधर सोए वो उधर सोए, और कोई हल नहीं है, वरना ये मार देंगे एक दूसरे को। ऐसा टॉर्चर करते हैं ना। फिर एक दिन बेचारे पड़े हुए होंगे, दिल पे ले गए थे उस दिन, हार्ट अटैक हुआ और दारे फानी से हमेशा के लिए कूच कर गए। तो अब्बा को जिंदगी बचाओ, अब्बा की, अम्मा की भी बचाओ। बाज दफा अब्बा टेंशन दे के अम्मा को मार देते हैं। मुफ्ती साहब मेरे वाले हो गए हैं, हमारा एक दो दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन ये वो बात सालों से कर रहा है। साले से क्यों कर रहा है भाई? साला अच्छा कई सालों से कर रहा है, लेकिन शादी कर नहीं पा रहा। मुझे पता है वो नहीं कर, वो कभी भी नहीं करेगा। जो बातें कर रहे थे गरजते हैं, वो बरसते नहीं है। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, वो करेगा। अच्छा ऐसे लोग बातें बहुत ज्यादा करते हैं। बराए करम पूरा पढ़ के आखिरी सवाल है मेरे बोई, मुफ्ती हजरत आप नीम दीनदार लगते हैं, आपके साथ रहकर मुझ पर पतलून चढ़ गई है। ख्वाब में भी जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो ख्वाब में भी आपको फिर वो वैसे ही नजर आता है। मेरे बारे में बहुत से लोगों के बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब हैं, वो मैं आपको सुनाऊं तो आप मेरे हाथ चूमना शुरू कर दो, यार इतने नेक और बुरे ख्वाब भी हैं। तो इसलिए हम ख्वाबों को लिफ्ट ही नहीं कराते, अपने अमल को देखते हैं। भाई अमल ठीक है तो ठीक है, भले ख्वाब बुरे आते रहे। अमल ठीक नहीं है तो आपके अच्छे ख्वाबों से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भाई साहब ने जो मुझे कहा है कि आप दीनदार नीम दीनदार लगते हैं, फिर जो आगे ख्वाब भी देखें उन ख्वाबों का आप छोड़ दें। दुनिया की मोहब्बत नजर आती है आपके पास, आप बहुत मतलबी हैं, दुनिया की मोहब्बत आती है आपके पास, आखिरत के बजाय ईसाई मजहब के हामी नजर आते हैं। हालांकि आपकी 4 शादियां, अजीब बात है। इसी से अंदाजा लगा लो मैं ईसाई मजहब का किधर हामी हूँ। ईसाइयत में तो एक भी नहीं है, वो भी उसको पसंद नहीं करते। हम 4 शादियां, 19 बच्चे, पादरियों का तो नजरिया ही हमने क्या कर दिया। और मैं हर निकाह के खुतबे में एक हदीस जरूर पढ़ता हूँ, तज़व्वजू वला तकूनू का रुहबानिन नसारा। हदीस में आता है निकाह करो, ईसाइयों के पादरियों की तरह मत बनो। आप मुझे को कह रहे हैं ईसाई बात कर रहे हो मेरे भाई, हालांकि आपकी 4 बातें, यानी आप गरीब लोगों में तो बेनिकाह बैठते हैं जैसे वलीद वगैरह, लेकिन आप अपने यार की जल्दी शादी करने के कायल हैं। वलीद जो हमारे यहाँ निकाह का असिस्टेंट है, वो खुद देर से कर रहा है, उसको तो मैं 5-6 साल से ताने दे रहा हूँ शादी कर ले। यानी आपका कहने का मकसद है वो उसकी तो करा ही नहीं है, खुद 4 कर रहे हो। तो मैंने थोड़ी उसकी रोकी हुई है शादी, अब कोई नहीं कर रहा तो मैं जबरदस्ती थोड़ी कराऊंगा उसको। तो मैं 10 साल से बल्कि 4 भी नहीं, 8-10 साल से कह रहा हूँ उसको। हाँ आप मुझे बोलो अपने बेटों के बारे में। तो अभी मेरा बेटा 16 साल का है और मैं उसकी शादी करा रहा हूँ, नहीं आई मेरा ख्याल अपने की, मैं 16 साल में करा रहा हूँ और खर्चा मैं कर रहा हूँ उसकी शादी पे। हालांकि वो उसकी तनख्वाह है, कहीं जॉब कर रहा है वो। उसको मैंने बोला है शादी के मौके पे जितना खर्चा होगा सारा मैं करूंगा, बात का सारा तुम उठाना, यानी जो आलू प्याज टमाटर का। और क्या चाहिए, आजकल बाप कौन करता है। हालांकि मेरे खर्चे कितने हैं, 4 बेगमों और कितने सारे माशाल्लाह बच्चे, जिसमें अपने भी सोतेले भी, सब मिला के फिर किसी का जिगरा है अपने बेटे की भी कर दे वो, और इस उम्र में। तो इसलिए दोबारा ख्वाब देखो आप, ये ख्वाब कैंसिल हो गया आपका, दोबारा से नया ख्वाब। और जो ताखीर हो रही है वो लड़की वालों की वजह से हो रही है। परसों मैंने लड़की वालों को फोन किया है, अभी ताजा बात है ये, वाकया मैं आपको सुनाता नहीं, लेकिन किसी ने तंज कर दिया तो सुना रहा हूं। लड़की वालों को मैंने परसों फोन करके बोला है कि हमें 1 रुपए जहेज नहीं चाहिए, दुल्हन का कपड़े भी मैं बना के दूंगा, बहू के कपड़े भी, उसके तो ढेला नहीं है जेब में हमारे बच्चे के। और है भी रबीब, रबीब का मतलब सुतेला बेटा, हम तो अपने बेटों की तरह ही समझते हैं उसको, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। तो कपड़े भी हम, मैंने कहा भाई 1 रुपए हमें ना जहेज का चाहिए, फर्नीचर भी हम डालेंगे, दुल्हन के जोड़ा भी हम बना के देंगे, वलीमा भी बारात हमें नहीं चाहिए, एक धेला खर्च नहीं। तो बस मकान अरेंज करना है और आप निकाह करा के भेज दें। तो वो उन्हीं की तरफ से ताखीर हो रही है। तो मेरे भाई, और चलो मेरे भाई, ख्वाब दोबारा देखना पड़ेगा आपको। यानी आपके गरीब लोगों में आपके दोनों भांजे भी साहिब औलाद हैं, जबकि आप उनके बाप नहीं। तो मेरे भांजे ने भी तो हमारी मोटिवेशन से शादी की है और उनके आगे माशाल्लाह औलाद भी हुई है। आप कहते हैं कि मैं अपने बेटे की जल्दी शादी कराऊंगा, लेकिन दिल में ऐसा लगता है कि लोगों की वजह से नहीं करा रहे। अभी बात तय कर दी है पक्की, 16 साल का लौंडा है, अभी बात तय करा दी है। आज कौन करता है? अच्छा मेरे बोई 16 का है, 17 का है, मुझे पता नहीं, 16 का है मेरा ख्याल। अपनी बच्ची की शादी मैंने इतनी जल्दी की यार, और क्या चाहिए। और दूसरा ये कि उसकी भी बहुत सादगी से की है, किसी को बताया भी नहीं, आप लोग को भी नहीं पता चला होगा, वैसे आराम से शादी कर दी। और माशाल्लाह 5-6 साल हो गए, 2 बेटियों की शादी कर दी है मैंने, और कितनी सादगी चाहिए। पता चला आप लोगों को मेरी 2 बेटियों की शादी तो धूम धड़का ये सब कुछ हो रहा होता है, सारी दुनिया को पता चल रहा होता है। 2 बच्चियों की हमने शादी की है, पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा, ऐसे सादगी से। और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में, अल्लाह उनको, आपकी नजर लग गई तो एक अलग बात है, अल्लाह का फजल है, अपने घरों में खुश रखे अल्लाह उनको।
तो बेटे की भी ऐसे ही निपटा दूंगा उसको। और बेटों को मैंने क्या बोला था, जो ये बड़ा वाला है, तो इसको मैंने बोला भाई जहां पसंद हो बता देना, आंख मटक्के नहीं करना, जा जाके पसंद कर करके आ रहे हैं ये काम नहीं करना, लेकिन अगर कोई समझ में आ जाए बता देना। पहले हम अच्छी तरह आप जो चाहोगे हम वो करने की कोशिश करेंगे। इल्ला ये कि कुछ चर्सियों के यहाँ तुम्हें पसंद आ जाए तो एक अलग बात है, फिर नहीं करेंगे। तो हमने तो खुद हौसला अफजाई की उनकी, तो खुद हौसला अफजाई की। और भी बहुत कुछ है कहने के लिए, काफी है, ज्यादा चौड़े में ना आ जाए ना वो। पता चला कि शादी के बाद भी अब्बा आप ही उठाओगे खर्चा, ये फिर गलत इसलिए है कि औलाद को अपाहज नहीं बनाना है। चाहे मौलवी का बच्चा हो, मुफ्ती का बच्चा हो, अगर फ्री फोकट में ही सारे काम कराओगे, उस पर जिम्मेदारियां नहीं डालोगे, तो भाई हर एक के बिगड़ने का अंदेशा है। मैंने अपनी जिंदगी में उलमा के बच्चों को बिगड़ते हुए देखा है, उन पे जिम्मेदारियां नहीं आई, बिगड़ गए। बिगड़े हैं तो फिर वो फिर काबू में नहीं आते। तो तरबियत सबसे पहले है। तो और क्लियर बात की है, लड़की वालों को भी बता दिया कि ये खुद खर्चा उठाएगा सारा, इसकी ये तनख्वाह है, ये जॉब है इसकी, और इसने खुद उठाना है, और इसी में गैस का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, मकान का किराया भी देना है। तो आप मेरे आसरे पे नहीं रहना हो, कल आओ मेरे पास के मुफ्ती साहब टमाटर के पैसे नहीं है दामाद के पास, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पहले बोल दिया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि वो भी सोच समझ के करें और लड़के को भी पता चले कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। वरना ऐसे वाकयात आए हैं, बाप ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बच्चा ऐसा पड़ गया माशाल्लाह, बच्चे स्पीड से ला रहे हैं, हर साल स्पीड से बच्चे आ रहे हैं, और वो जो उसका बाप है कह रहे कमबख्त में अपने बच्चे पालूं तेरे बच्चे पालूं है। तो ये फिर वो जो है ना सुस्त हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। तो जिस भाई भी तपे हुए हैं इनसे गुजारिश है कि तपना छोड़ दें। बाकी मैंने कब दावा किया मैं नेक हूँ भाई, हम भी आपकी तरह के इंसान हैं, हमने तो कभी दावा नहीं किया कि हम बहुत नेक हैं। हम भी आप जैसे ही हैं, जैसे आप हैं वैसे हम वाज़ो नसीहत की मिलजुल के बातें करते हैं, ताकि अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक दे और हमें भी अमल की तौफीक दे। तो हमने कब कहा कि आप हमें बुजुर्ग समझें? जो हमें बुजुर्ग समझता है वो पागल है, वो चला जाए यहाँ से। हमारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं अमल करें, पर मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। इन बातों में मुझसे कोई कोताही होती है, मेरे लिए भी तौबा का रास्ता अल्लाह ने खोला हुआ है, भाई तौबा करके अल्लाह से माफी मांगो। आपके लिए भी अल्लाह ने तौबा का रास्ता खोला हुआ है। तो ये नहीं कि आपके लिए खोला हुआ है, हमारे लिए अल्लाह ने रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि 4 शादियां हमारी, एक मुफ्ती साहब हैं, सबके लिए तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोला हुआ है। तो इसलिए ये फिक्र में कि कौन नेक है कौन बुरा है, इसको छोड़ दो। बात अगर सही कर रहा हूं तो फॉलो करो, सही नहीं कर रहा हूं तो फॉलो मत करो। तो ये है, हमने कोई कभी बुजुर्गी का दावा किया नहीं है, और ना हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह इसको फहमी में है कि अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं। इंसानों में ही हमारा शुमार हो जाए ना, बख्शिशी हो जाए, तो भी भाई अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। कौन आजकल नेक वेक मार्केट से शार्ट चल रहे हैं, सब एक ही जैसे हैं, इतने बुरे भी नहीं है जितना समझ, ऐसा ना को बहुत बुरा समझना शुरू कर। तो अच्छे बुरे इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो ये काम हमारे पीरो मुर्शिद का है, जिनसे हमारा इस्लाही ताल्लुक, वो देखें कि ये सही ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो ये बातें करें, वो गए इंसान का बच्चा बन।